विहान सिर्फ सही का साथ दे रहा है, वो सिर्फ माओ को सही बात बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माओ को भी एक्सपीरियंस हुआ है कि वो आरुषि के घर रिश्ता लेकर गई थी जब आरुषि उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाप और भाई के साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो उन्हीं की इमेज लेकर यहाँ पे आई है और उन्हीं की इमेज लेकर ये सोच रही है कि उनकी बेटी भी ऐसी ही होगी। तो फाइनली जब वो लोग आरुषि से बाहर मिलते हैं और अलग अलग जगहों पर 7 माएँ उसे मिलती हैं और उसे बहुत पसंद करती है, उसके बाद यहाँ जब वो लोग घर पे रोके के लिए आते हैं तो आरुषि को उसके बाप और भाई के साथ देखकर उन्हें बहुत बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि ये इनकी बेटी है, तो इवेंचुअली ये भी ऐसी ही निकलेगी। बस विहान यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके बाप और भाई की वजह से आप लड़की को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लड़की भी ऐसी नहीं निकल सकती। और कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल फैमिली में से भी उनको हिस्ट्री में से बता रहा है कि हमारी फैमिली में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है, तो क्या उसका यही मतलब है कि हम भी सब बुरे हैं। तो बस उसी तरह वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल माओ के सामने जिस तरह से विहान खड़ा है वो आरुषि को जानता नहीं है। माओ को ये बात का पता नहीं है कि विहान आरुषि से पहले मिल चुका है, उससे प्यार करता है, उसे जानता है, ये सारी चीज़ें जानता नहीं है। इसलिए विहान बहुत न्यूट्रल होकर बात कह रहा है कि इस लड़की वो लड़की तो आप सबको पसंद आई थी ना, वो तो जेन्युइनली आपको पसंद आई थी, तो इसमें उसका क्या दोष है? उसका बाप और भाई बुरे निकले तो इसमें उस लड़की का तो कोई दोष नहीं है ना। तो विहान पक्ष तो नहीं ले रहा है, विहान बहुत न्यूट्रल होकर बात बता रहा है कि अगर आरुषि की जगह और कोई भी लड़की होती और विहान को वो पसंद आई होती शादी के लिए, तो विहान शायद उसकी भी ऐसे ही साइड लेता कि हमें उस लड़की को देखना चाहिए, उस लड़की को हमारे घर में आना है, उस लड़की के गुण देखना चाहिए। उससे ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। उस लड़की उसके बाप और भाई के जैसे हम उस लड़की को तो जज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, एंड में तो 7 माओं को विहान की खुशी प्यारी है और सबको लड़की पसंद आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 7 माओं को एक ही लड़की पसंद आई है, तो आई थिंक सब मान जाएंगे। वेल, आप सब ने बहुत प्यार दिया है हमें सतरंगी ससुराल में, मुझे, आरुषि को, 7 माओं को, हमारे पूरे परिवार को। तो बस देखते रहिएगा सतरंगी ससुराल। हम और अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करके आपको और ज़्यादा एंटरटेन करेंगे डे इन एंड डे आउट। वैलेंटाइन विश, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ या सिर्फ वैलेंटाइन के लिए नहीं होता है। अपने वैलेंटाइंस डे में अपने पेरेंट्स को भी शामिल कीजिए, वो सबसे पहला प्यार है आपका, उनको लव और रिस्पेक्ट दीजिए और उससे ज़्यादा वैलेंटाइंस डे और कुछ नहीं हो सकता। सो मेक श्योर दैट यू सेलिब्रेट दिस वैलेंटाइंस डे विथ योर पेरेंट्स।